कल की तरह आज हम लोग फिर से देखेंगे करंट का शायद तीसरा वीडियो है आपके लिए। हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसको नोट करना स्टार्ट कर दिया होगा और या नोट कर भी लीजिएगा इसको, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप मोबाइल पे बार बार देखेंगे तो आपका अपना व्यू जो होगा वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। जो हम करंट लिखा रहे हैं आपका काम ये है कि इससे संबंधित आपकी जो भी बाकी चीज़ें हमने बताई, देखिए जरूरी नहीं कि जो हम आपको लिखा रहे हैं कि उतना ही आपका काम चल जाएगा। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि आपको अपनी भी मेहनत करनी पड़ेगी। आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, देखिए आज भी वैसे टॉपिक है, आज के टॉपिक में नियुक्तियाँ हैं और आपके सूचकांक भी हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन और भी हैं, ठीक है ना। तो आपका काम ये है कि जो हम बता रहे हैं आप जाइए उससे संबंधित आप टॉपिक देखिए। देखिए आपको हमने बताया एग्जामिनर जब सेट करता है ना क्वेश्चन तो एग्जामिनर वही सेट करेगा जो उसको दिख रहा होगा। तो करंट का और बाकी क्वेश्चनों का आना एक जैसा रहता है, ठीक है ना। तो हम जिस टॉपिक पे बताएं आप उस पर भी 2 शब्द जोड़िए, जितना हम बता रहे हैं उससे ज़्यादा जोड़िए, ठीक है ना। और बाकी एग्ज़ाम आ चुका है नज़दीक, प्रॉपर करंट आपको मिल रही है। आप बस इस करंट का फ़ायदा तभी उठा पाएंगे जब आप इसको प्रॉपर तरीके से इसको इनपुट करेंगे, ठीक है ना। तो सब लोग कापी पेन उठा के बैठ जाइए और मेरे साथ साथ चलिए। और आपको आंसर भी देना है, काफ़ी चीज़ में बता भी चुका हूँ आपको ऑफलाइन क्लासेस में, ठीक है। कुछ नया भी इसमें बहुत कुछ नया है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से नोट करिए और एक बार बोलेंगे करके दिखाएंगे, फिर चलते हैं। चलिए चलते हैं, ठीक चलिए। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है भाई। आपका पहला क्वेश्चन कहाँ से? देखिए पहला क्वेश्चन आपका नियुक्तियों से आया हुआ है और नियुक्तियों से पहला प्रश्न आपका ये है कि पहला प्रश्न पूछा है कि आपके पूछा है कि फिक्की के नए अध्यक्ष क्या, ठीक। हमने फिक्की के बारे में आपको बता रखा है और हालांकि हमने जो नए बच्चे जो आप इसको पहली बार देख रहे हैं तो उनके हिसाब से भी हमने लिख रखा है कि फिक्की के भारत के व्यापारिक संगठनों का एक संघ होता है जिसकी स्थापना 1927। अब आपको याद कैसे करना, देखिए याद करने का तरीका क्या है, जो डेट वाला क्वेश्चन हुआ है उससे आप जाया करिए कि क्या हमने इसके आसपास में डेट पढ़ी, बिल्कुल पढ़ी है। आपको हमने साइमन कमीशन पढ़ाया 1927 में, सभी 7 के 7 सदस्य क्या थे बेटा, अंग्रेज थे जिसका विरोध किया गया था। हमने बताया था कि साइमन कमीशन आपका 1929 में आना था, जो कि भारत शासन अधिनियम 1919 की जाँच के लिए आया, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं जिस समय साइमन कमीशन आया हुआ था उसी समय फिक्की की स्थापना हुई थी, ठीक। अब देखिए कि किसने, महात्मा गांधी के कहने पर की गई थी, ठीक। महात्मा गांधी के कहने पर किसने किया था, सामने आपको लिखा हुआ है घनश्याम दास और पुरुषोत्तम दास। इन दोनों लोगों ने मिलकर महात्मा गांधी के कहने पर इस संघ की स्थापना की थी। हाल ही में इसके 23 में इस चीज को थोड़ा सा गौर रखिए, 30 नंबर के बाद आज के पेपर में क्या करना है कि आपको आंसर देते हैं और आपसे पूछे किस नंबर के बने हैं तो नंबर याद रखिए, किसने 23 में। और उन्होंने किसका स्थान लिया है, संजीव मेहता का स्थान लिया, ठीक है ना। तो आपको याद करने वाले देखिए ये तो आपको पता होना चाहिए, इसका कोई काम नहीं। आप ये देखिए इसकी स्थापना हुई किसने की है, कब हुई है और वर्तमान में इसका अध्यक्ष क्या है। आपने पुराना भी देख लिया कि इनको एक बार याद करना होता है। अगर आपने पुराना एक बार याद कर लिया है तो नए में आपको ये देखना है और ये देखना है, ठीक है ना। चलिए ठीक, आज थोड़ा सा धूप भी निकली है तो हम आशा करते हैं ठंडी वाला सिस्टम छोड़ के, ठीक, और एकदम बैटिंग करने के लिए तैयार हो जाइए। अगला देखिए, अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब्दुल लतीफ राशिद, ठीक। आपको पता है कि अब्दुल लतीफ राशिद के बारे में, चूंकि इराक के नए राष्ट्रपति बने, इस प्रकार क्वेश्चन आपके पेपर में आते रहते हैं। और इन्होंने किसका स्थान लिया है, अब देखिए जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अब्दुल लतीफ ने स्थान लिया किसका, बरहम, बस नॉर्मल सी आप सिंपल याद रखिएगा, अब्दुल लतीफ इराक के नए राष्ट्रपति बने जिन्होंने किसका स्थान लिया है, बरहम। फटाक से इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक। चलिए कल हम सबकी कॉपी में देखेंगे भी। अगला देखिए, आपसे अमेरिका में इस बार 2 प्रश्न और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है।
जैसे मौरी हीरी के बारे में आपसे, चूंकि इनका प्रश्न 2014 के आसपास में बना था। मौरी हीरी जो पहली समलैंगिक अटॉर्नी जनरल बनी थी अमेरिका में, तो हाल ही में देखिए ये पहली क्या बनी है बेटा, पहली समलैंगिक जो गवर्नर बनी है, कहाँ की बनी भाई, मैसाचुसेट्स की, ठीक है ना। ये गवर्नर बनी हुई है पहली पर, इस पर अमेरिका के इतिहास में इस पद पर पहुंचने वाली पहली क्या बेटा समलैंगिक महिला है, ठीक है ना। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस प्रकार के आजकल प्रश्न बहुत आ रहे हैं कि इतिहास में अगर कुछ पहला हो रहा है वो भी महिलाओं के माध्यम से हो रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी क्रम में देखिए अमेरिका से दो प्रश्न आपके, एक अरुणा मिलर के ऊपर बना हुआ है। मैरीलैंड जो कि अमेरिका का शहर है, मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनी गई है और इस पद पर पहुंचने वाली देखिए भारतीय मूल की पहली महिला। हमने आपको बताया कि भारत से संबंधित कोई भी प्रश्न हो आपको उसको दम याद कर लेना है। तो दो लोगों के लिए, एक अरुणा मिलर और एक आपका मौरी। देखिए कुछ बच्चों की शिकायत है कि सर थोड़ा सा आवाज़ को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। बेशक थोड़ा सा समय हमको दीजिए, आपका ये भी क्योंकि अभी स्टार्ट है तो थोड़ा सा जो भी इस समय आपको समस्या आ रही है इसको थोड़ा साउंड को आप स्लो करके इसको पढ़िएगा, उसको नोट करते रहिए। आपकी ये समस्या जो आवाज़ वाली है तो जल्द से जल्द हम इसको सही करेंगे, ठीक है ना। चलिए वही बात है ना बेटा कि कोई अगर मान किसी का जन्म हुआ तो सीधे 15 साल नहीं पहुंच जाएगा, थोड़ा समय लगता है, ठीक है ना। हाँ उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। जो दूर वाले बच्चे परेशान ना होइए, आप थोड़ा सा बस यूँ ही अपना सपोर्ट और ये यूँ ही जो चीज़ें हैं अपनी जो हम लोगों को आपने बताया कि ये दिक्कत है वो दिक्कत है, तो जो भी दिक्कतें हैं वो समय रहते सही करेंगे उसको। और आप इस चीज़ को अपना नोट करते जाइए। अगर आपको लग रहा है कि मैटर बहुत अच्छा चल रहा है, इसमें कम समय में आपको ज़्यादा मिलना है। मेन देखिए हमारा उद्देश्य क्या है, इसको मैं लिखता हूँ, मैं स्वयं लिखता हूँ, तो मेरा लिखने का उद्देश्य ये रहता है कि हम 20 क्वेश्चन टिक करा के कराएंगे तो कितना समय लगेगा। आप देखिए कितना ज़्यादा आप मटेरियल कंपेयर करिए इस चीज़ को, तो समझेंगे। देखिए नीरज चोपड़ा के बारे में आप सब जानते हैं कि बाला अभी हाल ही में देखिए स्विट्जरलैंड में पर्यटन ने अपना इनको मैत्री दूत बनाया। क्या बनाया बेटा, मैत्री दूत घोषित किया, ठीक, ये याद रखिएगा। अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड के लुसाने में जो ओलंपिक उनका संग्रहालय है, संग्रहालय का मतलब जो इससे संबंधित चीज़ें जहाँ रखी जाती हैं, ठीक है, तो वहाँ पर उन्होंने अपना वो भाला दान किया जिस भाला से उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट देखिए प्रश्न, ठीक है, कि हाल ही में नीरज चोपड़ा ने किस देश में अपना स्वर्ण पदक विजेता भाला प्रदान किया है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ किया है बेटा, स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित वो ओलंपिक संग्रहालय है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन आप जितने भी पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा हो लेवल कैसा है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि कहीं से ठीक ठाक लिखेंगे, लेकिन मिलता वहीं से, बस इसको हमने सॉल्व कर दिया आपके लिए जेई साहब। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस पर हमने पूरा एक सिस्टम आगे पीछे जितना भी सब जोड़ के देते हैं ताकि आपको बात आगे करना। 22वें विधि आयोग, देखिए विधि आयोग आपको पता है कि गैर संवैधानिक संस्था है, ठीक है ना, जिसका गठन 1955 में हुआ था, 3 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। यह एक सलाहकारी संस्था है, ठीक है, सलाहकारी को सलाह देगी कि ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, ठीक। तो हाल ही में देखिए आपके 22वें विधि आयोग, ठीक है, 22वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो ऋतुराज बनाए गए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बताइए, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए? ऋतुराज। हालांकि विधि आयोग हम आपको पूरा पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। 21वें कौन थे बेटा? बलबीर सिंह चौहान थे। अच्छे से याद रखिएगा। पहले कौन थे? देखिए MC सीतलवाल, आपको पिछला याद रखना है, पहला याद रखना है, और वर्तमान में जो बनाए गए ऋतुराज जी वर्तमान में है, बलबीर जी ने स्थान लिया है, और MC सीतलवाल आपके क्या है? पहले अध्यक्ष। अब देखिए बात आती कि इसका गठन कितना हुआ था? 1955 में, प्रत्येक 3 वर्ष के लिए होता है, ये याद रखिएगा, ठीक। हालांकि हम आपको बता चुके हैं कि जब पहला चार्टर एक्ट आया था 1833 में, उस समय 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 1834 में पहले विधि आयोग का गठन हुआ था, और पहले विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले थे, ठीक है, ये भी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। आपको 1833 के चार्टर एक्ट के संबंध में हमने बहुत बताया, ये डेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हमने अभी हाल ही में बताया था कि 1833 में ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की मृत्यु भी हुई थी मस्तिष्क ज्वर के कारण, जो कि 1830 में गए थे।
1833 के चार्टर एक्ट के तहत 1843 में दास प्रथा का समापन हुआ था, जो कि लॉर्ड एलनबरो का शासनकाल था 1843 में। इसके बाद भी आपको चीज़ें बताई गई थी कि बेटा जब दास प्रथा का प्रश्न अकबर का हो तो आंसर क्या होगा 1562, पूरा रिकॉल कर लीजिए आप अच्छे से, ठीक। तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बेटा ये याद रखिएगा पहले वित्त आयोग का गठन का हुआ था। नहीं ये पूछा जाए पहला वित्त आयोग आया कब है, तो अब जाहिर सी बात है क्या है, सॉरी ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिएगा। ये 1834 है, ठीक है। 1834 में पहला आपका वित्त आयोग आया। एक्ट पूछेंगे तो 1833, ठीक। अध्यक्ष आपको बता चुके हैं लॉर्ड मैकाले। हाँ, आपको ये देखना है कि हाल ही में जो आपकी विधि आयोग की रिपोर्ट थी 262 की। देखिए आजकल क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लेते हैं कि एक सेंटेंस देंगे, आपसे पूछेंगे यह जो बातें बोली गई है वो किस नंबर की विधि आयोग की रिपोर्ट। हालांकि ये प्रश्न जो आपका है तो यूपी स्पेशल यूपी प्लस सी मेरे हिसाब से यूपीएसआई के लिए ज़्यादा बेहतर है, लेकिन हमने उसको लिख दिया है। जिन बच्चों को लगता है कि इम्पोर्टेंट इसको नोट कर लेंगे। जैसे 262वीं रिपोर्ट में क्या क्या बोला गया, तो पहला ये बोला गया है कि 262वीं रिपोर्ट में कि अगर कोई आतंकवादी ये चीज़ है और या फिर राज्य के खिलाफ आपने युद्ध छेड़ दिया, इन दो चीज़ों को हटा दिया गया। बाकी स्थानों से बाकी जो भी अपराध होंगे उसमें मृत्युदंड की जो सजा दिया गई फांसी की, उसको समाप्त करने की बात कही गई। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, फांसी किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं होती है, क्योंकि ये विश्व स्तर पर अगर ये बताया जाए कि भारत में इतनी फांसी हुई तो क्या हम बताना चाह रहे हैं कि हमारा क्राइम इतना है, ठीक है। आप अपनी देखो बात छोटी लग रही है सर, ये बहुत छोटी सी बात ना। आप देखिए कि अगर किसी विश्व के लोगों को ये पता लग जाए कि भारत में फांसी ज़्यादा हो रही है, तो दूसरे सेंस में मतलब क्या जाता है, दूसरे सेंस में क्या जाता है कि दूसरे सेंस से मतलब ये जा रहा है कि नहीं वहाँ क्राइम ज़्यादा है, तो आपको लगेगा कोई बाहरी इंसान यहाँ पर व्यापार क्रिएट करने के लिए आएगा, फैक्ट्री डालने के लिए आएगा, नहीं ऐसा तो नहीं है ना, ठीक है ना, वो नहीं आएगा। अगर आपको जैसे आपको पता लग जाता है कि ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर क्राइम ज़्यादा है, तो क्या आप तो वहाँ व्यापार करने के लिए आप नहीं जाते तो बाहर से कैसे आ जाएगा, ठीक। और जब व्यापार क्रिएट नहीं होगा हमारे यहाँ तो लॉस होगा ना, ठीक है ना, सीधे कहाँ से रोजगार मिलेगा बताइए, ठीक है ना। इसीलिए इन सब चीज़ों पे इस प्रकार ये अगला भी कार्य है बहुत अच्छी, ये भी बहुत अच्छी, ये तो बहुत जरूरी है कि लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव, ठीक है ना, वो एक साथ कराने चाहिए, ठीक है। अच्छा इनका मानना ये है कि अगर एक साथ कराएंगे तो बहुत कुछ, जैसे कि आप देखिए समय बचाएंगे, ठीक है ना, पैसा बचाएंगे, ठीक है, ये भी चीज़ें, लेकिन समस्याएं भी हैं उनको भी देखना पड़ेगा, ठीक। समान नागरिक संहिता लागू करने की बात की जा रही है, क्योंकि अभी मात्र केवल गोवा में लागू है, आपको पता अनुच्छेद 44 की बात चल रही है, ठीक है ना। तो ये बात चीज़ें आपकी है, इसको पूरा अच्छे से नोट करिए बेटा। इनमें से आपको देखिए हमेशा जब इन फर्दर भगवान न करे आपको दोबारा पढ़ना पड़े, आपको अगर दोबारा पढ़ना पड़ेगा तो केवल आपको केवल ये देखना पड़ेगा कि अब नया पढ़ना है, ठीक है ना। भगवान न करे कि आपको 1 वर्ष की कार्यकाल मान ली है तो 3 वर्ष बाद आपको ये पढ़ना पड़ेगा, नौकरी लॉजिकल जो काम, ठीक। अगला प्रश्न देखिए है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सूचकांकों से हमने क्वेश्चन डाले हैं। लोकतंत्र सूचकांक, ठीक है, लोकतंत्र सूचकांक में देखिए आपसे यहाँ केवल इतना पूछेंगे पहला स्थान किसका है, अंतिम स्थान किसका, भारत का स्थान का, भारत का पिछले वर्ष का स्थान कितना, ठीक है, ये हम आपको बता भी चुके हैं। पहला स्थान नॉर्वे का है, अंतिम स्थान अफगानिस्तान का है, ठीक है। भारत का इस वर्ष का स्थान 46 है और पिछले वर्ष कितना था, क्या होगा, इस प्रकार से पूछा जाता है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितना कम या ज़्यादा है। आप लोगों में 4 का डिफरेंस, ठीक है, 5 का डिफरेंस, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या है आपका, ठीक। हाँ आपको देखिए इस प्रकार के प्रश्न एसएससी बहुत पूछता है। दक्षिण गुआंग गांव क्या है, ठीक है, खुले शौच से मुक्त होने वाला यह मिजोरम का पहला गाँव, ठीक है। खुले शौच से मुक्त होने वाला आपको पहला गाँव ओवरऑल पता ही है, ठीक। लेकिन आपसे ये मिजोरम का पहला गाँव है, ये देखिए पूर्वोत्तर भारत की बात चल रही है। अभी हमने कुछ दिन पूर्वोत्तर भारत से संबंधित एक योजना का नाम बताया था, जिन बच्चों को याद आ रही है कि पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए कौन सी योजना चलाई गई है, आपको मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, तो आप उसको तुरंत ये शायद पहले वीडियो मैंने वो बताया था, आप लोग तुरंत जिसने लिखा होगा वो तो बता देगा, नहीं तो बाकी तो
कुछ नहीं, आराम से मुंह को बच्चे बात चाल वाला हाल कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। और एक चीज और हम आपको बता दें, मानते हैं कि सर्दी है, ठंडी है, अच्छी खासी सब कुछ है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि थोड़ा सा उन बच्चों से जो बच्चे आ सकते हैं क्लासेस, ठीक, इसके बावजूद घर पे बैठे हुए हैं, तो क्या हम ये अपेक्षा करें कि जब एग्जाम होगा तो वो घर पे बैठे, ठीक है ना। देखिए एक चीज हमेशा रखिएगा, इंसान का जन्म लिया है तो आप अगर ये सोचेंगे कि हमेशा हमको अच्छा ही मिलता है, गलत। जो मेरा मानना है कि थोड़ा सा दुख और थोड़ा सा सुख दोनों का समावेशन होना आवश्यक है, ठीक है। केवल सुख मिलेगा वो भी गलत, ठीक, क्योंकि आपको जब दुख आएगा तो आप देख नहीं पाएंगे उसको, और कि आपको जब दुख मिलेगा वो भी गलत, ठीक है ना। आप अपना कर्म करिए, आप ऐसा काम करिए कि ऊपर बैठा ईश्वर भी ये सोचे ना कि नहीं बंदे में दम है यार, कुछ भी हो इसकी हेल्प करनी चाहिए ना, ठीक है ना, तो आपकी हेल्प होगी। हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि देखो जब आप अपने आप से प्रश्न पूछो ना तो बस एक चीज़ जानो कि यार नहीं हमने मेहनत की, हमने लापरवाही नहीं की, ठीक है ना। अगर आप अपने प्रति ईमानदार हो तो यकीन मानिए आप भले फेल हो जाओ, लेकिन ईश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा बना रखा है, ठीक है ना। वो इंसान जो बैठा ना वो सब कुछ देख रहा है, क्या सही है क्या गलत है। ये बात जब आप सब गलत होता तो आप ये सोचते हो यार कि हमने तो कुछ गलत नहीं किया, विचार करिए कुछ ना कुछ तो है ना, ठीक है। तो आप लोग ये सर्दी जो है कुछ भी हो, आप क्लास जाएंगे, आप सीधी सी बात है, ठीक है ना। भाई माँ बाप के सपनों की बात है, ऐसे कैसे हो सकता है कि हम क्लास में जाए। चलिए हमें चलते हैं। भारतीय मौसम विभाग सर्वेक्षण रिपोर्ट आई थी, और भारतीय मौसम विभाग की बहुत अच्छा प्रश्न है, आप इसको तुरंत नोट करिएगा। मौसम विभाग ने ये बताया है कि मौसमी घटनाओं से, ठीक है ना, बादल फटना ये सब चीजें, सबसे ज्यादा जो मृत्यु हुई है वो महाराष्ट्र में हुई है, दूसरा नंबर उड़ीसा है, ठीक है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो किसी भी पेपर के लिए आपके लिए अच्छा प्रश्न है। अगला, बिजली गिरने से सर्वाधिक मृत्यु कहाँ हुई है? उड़ीसा में। अलग अलग प्रश्न आ सकते हैं। इसके बाद चक्रवातों के कारण सर्वाधिक मृत्यु कहाँ हुई है? गुजरात। हमने आपको बताया था कि भारत में सबसे ज्यादा चक्रवात कहाँ आते हैं? ओडिशा के तट पर, आप नोट रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये वाले प्रश्न आपको इसको फटाक से इसको नोट करिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये आपका, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक। चलिए अगला देखिए, कुल्हड़ों से बने महात्मा गांधी के वृत्त चित्र अनावरण किया गया। कुल्हड़ों से बने, क्या बात है भाई, बहुत। देखिए भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ठीक है। हाँ ये बात अलग है कि आजकल टैलेंट कहीं गलत जगह जा रहा है, हाँ टैलेंट बस वो कमरिया में चला गया। हम तो हाल हाल कॉलेज में कमरिया ही गाना चल रहा है, ठीक है ना। कमरिया ना हुई कहाँ हो गया पता नहीं, हमको लगता है कॉलेज में यही बचा है, ठीक, ठीक है। टैलेंट दिखाइए, अच्छी बात। अहमदाबाद, ठीक है, महात्मा गांधी के भिन्न चित्र का अनावरण जो किया गया है अहमदाबाद, अहमदाबाद किस नदी किनारे ठीक। हाँ इसके पहले अभी हमें एक मिनट हो गया बोलना चाहें, आपको हमने योजना शायद बताई थी PM-DY योजना, जिसका काम जो योजना प्रारंभ की गई थी पूर्वोत्तर भारत के विकास की पहल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि देश का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाए? देश का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये क्वेश्चन रिटर्न, हाँ देखो पहले लिखा हुआ है, इसको सोचना ही नहीं चाहिए, तो पहले लिख दिया गया MP के खांडवा में, ठीक है। कहाँ पर बेटा? MP के खांडवा में पहले स्थापित किया गया। हाँ ये वाला प्रश्न तो लगभग आता रहता है, आप देखते हैं गहन मिशन इंद्रधनुष, ठीक। तो इस आप थोड़ा सा क्वेश्चनों का पैटर्न में चेंज कर रहे हैं, जैसा पैटर्न कर रहे हैं उसको देखिए मैं गोला लगा रहा है, ये नहीं पूछेंगे इसका संबंध किससे, लगभग आया तो ये कुछ लोग कर भी लेते हैं, जो नहीं कर पा रहे तो ये मान के चलिए पेपर वही बंद करते ना, चल देना का, ठीक है। तो सरल प्रश्न अगर आपसे गलत हो रहा है तो वही पेपर पर तो काम होगा, हो चुका काम, ठीक है। तो गहन मिशन इंद्रधनुष 7 फरवरी 2022 को प्रारंभ हुआ, और कितने जुलूम चलाया है इसको याद रखना, 416 जुलूम चलाया है। और चलिए हाँ अगला देखिए, अगला है कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, ठीक है। आपसे ये प्रश्न पूछा है कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव किसके द्वारा चलाया जा रहा है? ये नहीं पूछेंगे क्यों चलाया जा रहा है, सबको पता उसमें शिक्षा शब्द का प्रयोग किया गया है, मतलब शिक्षा से संबंधित है, ठीक है ना। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और यूनिसेफ के बारे में हम बता चुके हैं कि अगर बच्चों से संबंधित है लगभग जो योजनाएं होती है उसमें अगर इसका योगदान रहता है यूनिसेफ का रहता है, ठीक है। चलते हैं अगला देखिए, अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न, ये पेपर में आएगा, 100% आना है,
पेपर में आप देखिए कौशल विकास योजना, एक योजना प्रारंभ की समर्थ। ठीक, तो पहला प्रश्न तो यही आपसे बनेगा कि समर्थ योजना कहाँ किस लिए प्रारंभ की गई। तो आपको पता है महिलाओं के रोजगार को प्रोत्साहन प्रदान करना, महिलाओं को रोजगार के प्रति थोड़ा जागरूक बनाना, ठीक है, इसलिए ये प्रारंभ की गई। अब ये देखा जाएगा कि किसने प्रारंभ किया, तो सूक्ष्म लघु मध्यम मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया। और सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो ये कौशल विकास जो योजना थी, अब उसमें जो उससे 20% जो सीटें वो महिलाओं के लिए ही आरक्षित कर दी गई। मतलब कि अगर कौशल विकास के तहत 100 लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा तो उनमें से 20 तो महिला होना आवश्यक है। आपके पास मुझे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधे यही है कौशल विकास योजना में महिलाओं को कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं, कितनी बेटा 20। ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत का पहला अनन्य प्रभावी क्षेत्र किसे घोषित किया गया है, अरावली। ठीक, भारत का पहला अनन्य प्रभावी क्षेत्र किसे घोषित किया गया है, अरावली को। याद रखिएगा आपको हमने बताया था कि अरावली एक इस प्रकार के पर्वत का उदाहरण, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण जो कि सबसे पुराने पर्वत होते हैं। आपको सारे पर्वत बता चुके हैं, बलित पर्वत, अवरोधी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत और संग्रहित पर्वत। दो प्लेटों के टकराने से जो पर्वतों का निर्माण होता है, जो कि विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत होते हैं, उन्हें बलित पर्वत कहते हैं, जैसे एटलस, हिमालय, ठीक है ना, ये सब चीजें। इसके बाद हमने आपको अवरोधी पर्वत पढ़ाया था कि अगर पृथ्वी का एक भाग धंस जाए या उठ जाए, ठीक है, उनसे जिन पर्वतों का निर्माण होता है उन्हें अवरोधी पर्वत कहते हैं, जैसे पाकिस्तान की नमक पहाड़ी, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, इसी प्रकार के पर्वत। इसके बाद आपको हमने अवशिष्ट पर्वत पढ़ाया था कि ज्वालामुखी के जो लावे से जिनका निर्माण होता है वो अवशिष्ट पर्वत होते हैं। ये दुनिया के सबसे पुराने पर्वत होते हैं, जैसे अरावली, सतपुड़ा, अजंता, मैकाल, इस प्रकार के पर्वत। ठीक है ना। अगला हमने आपको ये भी बताया था कि जो लावा के कंकड़ पत्थर, हमने एक ज्वालामुखी का वीडियो बनाकर डाला हुआ है, उसमें बताया भी है कि जो छोटे बड़े पत्थर उन्हें बाम्बा कहते हैं, ठीक है, जो कंकड़ पत्थर के इकट्ठा होने से बनते हैं उन्हें हम संग्रहित बोलते हैं। और सोचना नहीं, संग्रहित का मतलब ही होता है इकट्ठा होना, ठीक है ना। तो संग्रहित पर्वत कहते हैं, जैसे जापान का फ्यूजिया, ठीक। ये सारे पर्वत के प्रकार थे, ये सबने लिख दिया। सबसे पुराना पर्वत हो, सबसे नया शिवालिक होता है, ठीक। अब यहाँ पर हमने ये भी बताया था, जैव विविधता के बारे में बताया कि भारत में जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं, पश्चिमी घाट है, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा है, इसमें यूरोप आता है, और सुंदर की बात करें तो इसमें अंडमान निकोबार आता है। मुख्यतः आपका जो आएगा वो ये वाला प्रश्न आएगा, और ये वाला प्रश्न आता है कि भारत में जैव विविधता संपन्न क्षेत्र का है, तो आपका आंसर होगा पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। टेट का पेपर 100% क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला है विश्व प्रसिद्धता सूचकांक में। तो विश्व प्रसिद्धता सूचकांक हम आपको बता चुके हैं कि प्रथम स्थान फिनलैंड का है, अंतिम स्थान अफगानिस्तान का है। भारत का कौन सा स्थान रहा, 136वां रहा, और पिछले वर्ष भारत का स्थान कितना था, 139 का। ये कुछ चरण तय करा चुके हैं, जो नए बच्चे वो नोट कर लेंगे, और ऐसे सीधे सीधे आपके आए। लास्ट प्रश्न आपका जो पेपर में पिछली बार एसएससी में लगभग 3 से 4 बार आया था, तो लोग इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ना चालू करते हैं, कोई मतलब नहीं, केवल इतना पढ़ो, इसी में एक कोई आ जाएगा। 94वां ऑस्कर अवार्ड जो आपको दिया गया सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी, कोडा। सबसे अच्छे अभिनेता जो है विल स्मिथ हैं, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है जेसिका जी, ठीक है ना। तो ये आज का आपका करंट का पूरा वीडियो है, ठीक है ना। थोड़ा सा आवाज़ की प्रॉब्लम होगी, नो डाउट है, लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि इसको हम बहुत जल्द सही करेंगे, ठीक है ना। तब तक बने रहिए। और पार्ट नंबर आपने तीसरा पढ़ा, जिन बच्चों ने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा हुआ है, क्रम से उनको देखकर उसको नोट करिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, नोट जरूर करिएगा, नोट बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। अगर आपने एक बार देखा, एक बार लिखा और फिर एक बार याद कर लिया, तो 3 बार दवा खाने से बुखार सही होता है ना। तो वही आपकी टाइमिंग है, ठीक है ना। अब परेशान ना हो, मारे आने नहीं, इसमें बहुत ऑलरेडी अस्वस्थ चल रहे हैं थोड़ा सा, और जैसे हम अपने फॉर्म पे आते हैं फिर तो तुम भूल ही गए हमारी आदत है। चलिए चलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत। फ्रांसिस समय कम है, पूरे समय आप पढ़ाई पर लगाइए, ठीक है। आप लोगों की शुभकामनाएं हैं कि आप जल्द से जल्द अपनी सफलता जो भी आपने सोच रखा है वो आपको मिले। एमपी का बैच स्टार्ट होने वाला है, जो बच्चों को संपर्क करना है अभी आकर तीनों ब्रांच में। रूरा वाला ब्रांच आपको पता है कि रूरा ब्रांच 9 बजे ओपन हो जाती है, पुखराया वाली मॉर्निंग में 8 बजे, और अकबर वाली मॉर्निंग 7:30 बजे, ठीक है ना।
आप किसी भी ब्रांच में जाकर अपनी जानकारी ले सकते हैं, अन्यथा जो मोबाइल नंबर है आपको पता है, ठीक है, उन मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट करिए। अब बाकी आपको जो भी जानकारी हो ऑफिस में आकर ले सकते हैं, बाकी मेरा नंबर सबके पास है, ठीक है, तो उस नंबर पे कॉल करके आप, हो सकता है मैं दिन पे कॉल लेता हूँ लेकिन मैं रात को उसको कॉल बैक कर देता हूँ। तो जो भी समस्याएं हैं, सुपर टेट की भी बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, उससे संबंधित कोई भी जानकारी आपको लेनी आप तुरंत आपके ऑफिस में ले लीजिए, ठीक है ना। जय हिंद, जय